फिल्म शुरू होती है और हम रणविजय को देखते हैं जो कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। दरअसल कल उसके डैड बलबीर सिंह की बर्थडे होती है, इसलिए रणविजय अमेरिका से आया होता है और उसकी मुलाकात गीता अंजलि से होती है। और विजय को पता चलता है कि गीता अंजलि की 2 दिन बाद शादी हो रही है, जबकि विजय गीता अंजलि को बचपन से पसंद करता है। और यहाँ पर रणविजय गीता अंजलि को कोई पुराने जमाने की कहानी सुनाता है और उससे प्यार का इजहार भी करता है। यह सुनने के बाद गीता अंजलि का पूरी तरह ब्रेन वॉश हो जाता है। विजय गीता अंजलि से शादी करना चाहता है और ये बात वो गीता अंजलि के भाई को भी बता देता है और उसे ये भी कहता है कि गीता अंजलि भी मुझसे प्यार करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय के डैड यानी बलबीर सिंह का जन्मदिन होता है और वो 60 साल के हो जाते हैं। बलबीर के जन्मदिन के लिए सब कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन विजय कुछ भी नहीं लेकर आया होता और वो कहता है कि मैंने डैड के लिए बाल कटवा दिए, जिस पर बलबीर सिंह कहते हैं कि तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो। और रणविजय उनसे कहता है कोई नहीं पापा, मैं फिर से बड़े बाल रख लूंगा। विजय की फैमिली में उसके पापा, मम्मी, दादा, 2 बहनें और एक बहनोई होता है जिसका नाम वरुण होता है। और रणविजय की इससे बिल्कुल भी नहीं बनती और विजय के पापा हमेशा विजय की बजाय हर बार वरुण का साथ देते हैं। बलबीर के जन्मदिन पर एक पार्टी रखी जाती है जिस पर बहुत से मेहमानों को मदऊ किया जाता है। तो वरुण विजय से कहता है कि चलो मैं तुमको सीएम से मिलवाता हूँ, लेकिन विजय कहता है कि मुझे इन सब से कोई दिलचस्पी नहीं है। बलबीर सिंह की एक बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री होती है जो कि उनके साथ मिलकर वरुण ही संभाल रहा होता है और वो वहां पर विजय से सही तरह से बात नहीं करता और दोनों में तकरार हो जाती है। और विजय की बहन रूप भी वहां आ जाती है और अपने हस्बैंड का साथ देती है और विजय को वरुण से सॉरी बोलने का कहती है, लेकिन विजय बिल्कुल भी नहीं मानता। फिर वहां पर कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब रूप कॉलेज में थी और विजय स्कूल में, और रैगिंग की वजह से रूप तंग आ जाती है और इस वजह से बार बार अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। जब ये बात विजय को पता चलती है तो वो फौरन कॉलेज जाता है और उसके पास गन भी होती है जिसको वो कॉलेज में चला भी देता है और फिर वो उन लड़कों को अच्छी तरह सबक सिखाता है जो कि रूप को तंग करते हैं। जब विजय अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड उसकी अच्छी तरह धुलाई करते हैं और कॉलेज में गन से फायर करने की वजह से बहुत मारते भी है और इसी वजह से बलबीर विजय को अमेरिका भेज देता है। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और बलबीर सिंह विजय से वरुण के साथ झगड़े पर बात करते हैं और बातों बातों में उनकी भी आपस में तकरार हो जाती है और विजय उनसे थोड़ा बदतमीजी से बात करता है, जिस पर बलबीर सिंह उसको दफ्फड़ मार देते हैं और घर से जाने का कह देते हैं। जब विजय घर से बाहर निकलता है तो उसे वहां गीता अंजलि मिलती है जो कि सब कुछ छोड़कर विजय के साथ शादी करने के लिए आती है। विजय उसे लेकर अपने डैड के पास वापस आता है, लेकिन वो जरूरी मीटिंग में बिजी होते हैं। और काफी इंतजार के बाद जब वो अंदर जाते हैं तो विजय अपने डैड से बात करता है कि ये गीता अंजलि है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो विजय के डैड उसका कोई जवाब दिए बगैर वहां से चले जाते हैं, जो कि विजय को जरा भी अच्छा नहीं लगता। और फिर वो दोनों गीता अंजलि के घर जाते हैं और गीता अंजलि अपनी फैमिली को बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन गीता अंजलि के घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और इन दोनों को बहुत कुछ बोलने लगते हैं। तभी गीता अंजलि और विजय एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर विजय गीता अंजलि को अपने प्राइवेट जेट पर लेकर चला जाता है और फिर वो दोनों घूमते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विजय सब कुछ छोड़कर गीता अंजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है और फिर उसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि विजय वापस इंडिया आ चुका है और उसके साथ गैंग भी होती है। गैंग के सभी लोगों के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं और वो किसी को मारने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहुंचते हैं जहां पर बंदूक की नोक पर वो सबकी आंखें बंद करवाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर विजय अपने ही बेनोई यानी वरुण को मार डालता है। और फिर यहाँ पर कहानी का कुछ दिन पहले दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि 2 बाइकर्स ने बलबीर सिंह को गोली मार दी थी। इस वजह से बलबीर सिंह बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और ये सारी न्यूज वरुण मीडिया को बता रहा होता है, लेकिन तब ही उसको मालूम होता है कि विजय भी अमेरिका से वापस आ चुका है। जब विजय को पता चलता है कि उसके पापा को गोली लगी है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इंडिया आ जाता है और जब वो आईसीयू में अपने पापा से मिलने जा रहा था तब ही वरुण उसे रोक देता है और कहता है अभी बहुत से वीआईपी गेस्ट हैं जो तुमसे पहले बलबीर सिंह से मिलेंगे। यहाँ पर वो विजय से बहुत सारा वेट करवाता है। इसके बाद विजय जब अंदर जाता है तो अपने पापा से मिलता है और हम देखते हैं कि बलबीर सिंह ने अपने बेटे को पूरी तरह से माफ कर दिया था और उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर बलबीर विजय से कहता है कि जब मुझे पहली गोली लगी तो मुझे सबसे पहले तुम याद आए।
विजय उनसे कहता है कि अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। जिसके बाद विजय अपने दादाजान से मिलता है। दादाजी भी विजय को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि विजय 8 साल बाद अमेरिका से लौटा था और हमें पता चलता है कि उनकी कंपनी बंद हो चुकी है और वर्कर्स भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए विजय कंपनी के सारे वर्कर्स से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि बलबीर सिंह अब बिल्कुल ठीक है और सबके सामने वादा करता है जिसने भी मेरे पापा पर गोली चलाई है उसको मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगा। विजय यहाँ पर सॉलिड स्पीच देता है और सब ही वर्कर स्पीच सुनने के बाद काम के लिए तैयार हो जाते हैं और ये न्यूज़ टीवी पर बलबीर सिंह भी देख रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय अपने गांव जाता है और हमें पता चलता है कि उसके दादाजी के 3 भाई हैं। एक विजय के दादाजी और दूसरे वाले ये होते हैं जिनसे विजय गांव में मिलने के लिए आया होता है और उनके बहुत से बेटे और पोते पोतियां होते हैं और विजय के दादाजी का एक और भाई भी होता है। विजय अपने गांव आकर अपने भाइयों से मदद के लिए कहता है। वैसे तो वो अपने पापा को दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी दे सकता था लेकिन उसे किसी पर एतबार नहीं होता और उसे अपने भाइयों का साथ चाहिए होता है। उसके सारे के सारे भाई मान जाते हैं और विजय सब भाइयों को लेकर अपने पापा के पास आ जाता है और कहता है कि अब आपके ऊपर जरा भी आंच आई तो वो पूरी दुनिया जला देगा। क्योंकि बलबीर सिंह के ऊपर अभी भी खतरा था इसलिए वो अपने बाबा को बताता है कि मैंने आपका बॉडी डबल बनाया है जिसका नाम कैलाश है। विजय अपने पापा से कहता है कि आपको कुछ दिन घर पर रहकर काम करना होगा और जो भी मीटिंग्स होंगी वो सारी मीटिंग्स कैलाश की देखेंगे क्योंकि उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि वो 2 बाइकर्स कौन थे और गोली किसने चलवाई है। एक बार कैलाश जी बुलेट प्रूफ कार में मीटिंग के लिए जा रहे थे लेकिन तब ही अचानक से एंट्री होती है विलन और विलन कैलाश की कार को घेर लेता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है क्योंकि वो समझ रहा था कि ये बलबीर सिंह है जबकि ये कैलाश था। ये बात जब विजय को मालूम होती है तो वो दौड़ कर कैलाश के पास आता है। तब ही ये बात फैल चुकी थी कि बलबीर सिंह नहीं रहे। वह यहाँ पर विजय का प्लान काम कर गया था। अब सब लोग कैलाश के जनाजे पर इकट्ठे होते हैं और तब ही यहाँ पर सबके सामने बलबीर सिंह आते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं पर वरुण को देखते हैं जो उसी विलन से बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा था और यहीं पर हमें पता चलता है कि वरुण का फोन टैप हो चुका है और वो जो भी बात कर रहा है वो सारी बात विजय को सुनाई दे रही है। यही वो वजह है जिस वजह से विजय ने अगले दिन ही वरुण को मार दिया था और ये बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके शोहर को मार दिया है और वो रोने लगती है। तब ही विजय उसको तमाम बातें बता देता है। अब क्योंकि बलबीर सिंह समझकर कैलाश पर इतना खतरनाक हमला हुआ था इसलिए विजय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो एक गन डीलर को अपने होटल बुला लेता है और उससे बड़ी बड़ी गन्स की डील करने लगता है और जब वो लोग डील कर रहे होते हैं कि तब ही अचानक से उनके होटल में विलन्स आ जाते हैं और वो विलन्स बहुत सारे थे और विजय के आदमी बहुत कम। इसके बावजूद वो लोग डट कर मुकाबला करते हैं और सबको मार देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि पीछे के रास्ते से 200 आदमी और आ रहे हैं। ये सुनकर गन डीलर उसे मशीन गन के बारे में बताता है और तब ही लोग भी सामने आ चुके थे और यहाँ पर विजय वो गन मशीन चलाता है और उन सबको ढेर कर देता है। लेकिन इसी दौरान विजय को भी 6 गोलियां लग जाती है जिसकी वजह से विजय पूरी तरह जख्मी हो चुका था और 15 दिनों के लिए कोमा में भी चला जाता है। 15 दिनों बाद जब विजय को होश आता है तो उसे अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिल पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और ना तो वो किसी चीज का टेस्ट कर पा रहा था और ना ही स्मेल। उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और डॉक्टर उसे बताते हैं जब उसे हार्ट का डोनर मिल जाएगा। तब ही एंट्री होती है एक नए विलन की जिसका नाम इब्रार होता है। इब्रार बोल नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा होता है। इब्रार की 2 शादियां हो चुकी है, अब उसकी तीसरी शादी भी होने वाली है और जब उसकी शादी हो रही थी कि तब ही एक आदमी इब्रार को बताता है कि उसके भाई को मार दिया गया है। उसके बाद तो वो जो खबर लेकर आया था उसे जान से मार देता है। दरअसल विजय ने जिस आदमी को मारा था वो इब्रार का भाई होता है। तब ही विजय को डोनर भी मिल जाता है। यहाँ पर हम जोया को देखते हैं। दरअसल विजय को जो हार्ट मिला है वो जोया का फियांसी का है और वो विजय से मिलती है और कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना। लेकिन वो काफी उदास थी इसलिए वो जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का नहीं हो जाता तुम यहाँ पर ही रुक जाओ। विजय जोया को अपने दादा के घर ले जाता है और उसके साथ काफी वक्त गुजारता है और वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं।
और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय का प्यार देखकर जोया उसको सच बता देती है। जोया कहती है जो दिल तुम्हारा धड़क रहा है वो मेरे फियांसी का नहीं है। वो बताती है कि इब्रार ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ और जब ही उसे मौका मिले वो तुम्हें आसानी से मार दे। यह सुनकर विजय उसे कहता है कि जब तुम पहले दिन यहाँ आई थी मुझे उस दिन से ही पता चल गया था कि तुम्हें भेजा गया है, बस मुझे सारी चीजें जाननी थी। इसके बाद विजय अपने दादाजी से इब्रार के बारे में बात करता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है। दादाजी उसे बताते हैं हम 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा था, लेकिन उसकी नीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे चीजों को हड़पना आता था, इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था। इसी वजह से हम सब भाइयों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। वहां से जाने के बाद उसने 2-3 शादी कर ली और उनके लड़के का लड़का इब्रार है। बहुत साल पहले वो इंडिया आया था अपना हक मांगने, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी हक नहीं दिया गया और उसे वापस स्कॉटलैंड भेज दिया गया, जिस वजह से एक रंजिश पड़ चुकी थी। उसके बेटे के बेटे ने बदला लेना शुरू कर दिया। इसी वजह से बलबीर पर हमला हो रहा है। इसके बाद विजय गीता के पास जाता है। दरअसल आज करवा चौथ होता है। गीता जब विजय की आरती उतार रही होती है तो विजय उसे सब सच बता देता है। वो कहता है कि मैं जोया के साथ भी रहा हूँ। ये सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विजय से दूर जाने लगती है। विजय यहाँ पर माफी मांगता है और कहता है कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस प्लान जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गीता उसकी एक नहीं सुनती और इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में गीता विजय से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बाप मर जाए, क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विजय को गुस्सा आ जाता है और वो गीता का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर एक बार और बोला तो वो उसे गोली मार देगा। गीता उससे कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। विजय कहता है कि वो उसे तलाक नहीं देगा और उससे कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ, हो सके तो दोबारा शादी ना करना। ये सुनकर गीता बहुत रोती है। विजय अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने मिशन पर निकल जाता है और वो इब्रार को मारने फौरन ही स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, जहां पर वो उसके घर में सबको मार देता है। लेकिन मौका देखकर इब्रार वहां से भाग जाता है और इब्रार की बीवी विजय को बताती है कि वो अपने प्राइवेट जेट से देश छोड़कर जा रहा है। विजय फौरन से वहां से चला जाता है, जहां पर वो अपने भाइयों से कह देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है। दोनों ही यहाँ पर 2 घंटे एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं। विजय के अंदर सिर्फ बाप को लेकर बदला दिखाई दे रहा था, जबकि इब्रार बहुत बदनीयत आदमी होता है। वो लोगों को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता, इसलिए वो विजय को बेरहमी से मार रहा होता है। पर विजय यहाँ पर इब्रार को आधा मार कर देता है और आखिर में इब्रार से कहता है कि वो अगर पीछे हट जाए तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर इब्रार नहीं हट रहा था, इसलिए विजय ने इब्रार को जान से मार दिया। अब उसे मारने के बाद विजय वापस इंडिया आता है। अब आखिर में हम देखते हैं कि दिवाली का दिन था और विजय अपने बाप के पास आता है और उनसे कहता है कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चले। लेकिन यहाँ पर बलबीर विजय को बताता है कि उसे एक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से उसके पास सिर्फ 5 से 6 महीने हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें होती है और बात धीरे धीरे झगड़े तक चली जाती है। विजय उनसे कहता है कि मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसता रहा हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे टाइम और प्यार नहीं दिया। जो बात अब बलबीर को समझ आ चुकी थी, इसलिए वो उसे कहता है कि अगले जन्म में तुम मेरा बाप होना और मैं तेरा बेटा, और फिर अगले जन्म में वापस से मैं तेरा बाप बन जाऊंगा और तुम मेरे बेटे, जिसके बाद मैं सारी गलतियां ठीक कर लूंगा और इन दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाता है। और